हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 16 अक्टूबर का है। इस क्लास में आपको 16 अक्टूबर की तीनों शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। देखिए तीनों शिफ्ट से जनरल अवेयरनेस के हमारे पास 58 क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर 58 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए अब सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए यहाँ पर अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भगवान विष्णु के पांचवें अवतार कौन है। देखिए भगवान विष्णु के पांचवें अवतार के बारे में पूछा गया है, तो भगवान विष्णु के पांचवा अवतार वामन अवतार है, तो यहाँ पर वामन आपका सही आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि लक्षद्वीप का लोक नृत्य कौन सा है। देखिए लक्षद्वीप के लोक नृत्य के बारे में पूछा गया है, तो लक्षद्वीप के लोक नृत्य कोलकली और परिचकली, ये लक्षद्वीप के लोक नृत्य हैं। तो आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया है कि 2019 के नवयुवक सांसद कौन है। देखिए 2019 के नवयुवक सांसद के बारे में पूछा गया है, यानी सबसे युवा सांसद। तो जो सबसे युवा सांसद 2019 में वो चंद्राणी मुर्मू थी, तो यहाँ पर चंद्राणी मुर्मू आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, सही आंसर है। देखिए 25 साल 11 माह की उम्र में सांसद बन गई थी उड़ीसा की क्योंझार लोकसभा सीट से। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ से बनी है, उड़ीसा में क्योंझार लोकसभा सीट से ये सबसे कम उम्र की सांसद बनी है। अब प्रश्न नंबर देखिए 4 है। इसमें पूछा गया था कि अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था। देखिए अरुण जेटली स्टेडियम के पुराना नाम पूछा गया था, तो पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम बदलकर अरुण जेटली रखा गया है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है, तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि रघुराम राजन की पुस्तक कौन सी है। तो देखिए पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की पुस्तक के बारे में पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन में थर्ड पिलर, सेविंग कैपिटलिज्म या फिर फॉल्ट लाइन्स, इनमें से कोई एक दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। इसमें पूछा गया है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2019 में फिजिकल फिटनेस में सही ना होने के कारण विश्व कप से हटा दिया गया था। तो देखिए 2019 में फिजिकल फिटनेस सही ना होने के कारण शिखर धवन को हटा दिया गया था। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर शिखर धवन सही आंसर होगा। और इनके स्थान पर किस खिलाड़ी को लाया गया था, तो इनके स्थान पर ऋषभ पंत को लाया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऋषभ पंत इनके स्थान पर लाए गए थे। अब देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 7 है। इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के पास कौन सा अधिकार नहीं होता। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार से दिया गया था कि राज्यसभा के पास किया पास करने का अधिकार नहीं होता, तो उसमें आपके ऑप्शन में मनी बिल होगा। देखिए यहाँ पर मनी बिल है, तो मनी बिल यहाँ पर सही आंसर होगा। राज्यसभा के पास मनी बिल पास करने का अधिकार नहीं होता है, तो यहाँ पर मनी बिल आपका सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि वह जगह जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो और एक जगह स्थल से, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे तट प्रायद्वीपीय द्वीप कहते हैं, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं पूछी गई है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, तो यहाँ पर 22 भाषाएं आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया है कि पौधे ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं। तो देखिए पौधे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक दिया गया होगा। यदि मिजोरम या त्रिपुरा में से दिया गया है तो वो भी आपका सही आंसर है। इनमें से कोई एक सही आंसर दिया गया होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसके इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ पर आईसी चिप आपका ये करेक्ट आंसर होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया था कि अनानास किस प्रकार के पौधे हैं। तो देखिए अनानास ये जीरोफाइट प्रकार के पौधे हैं, मरुद्भिद इसे कहा जाता है, तो जीरोफाइट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर देखिए 14 है। इसमें पूछा गया था कि जनवरी में
आरबीआई ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो देखिए जनवरी में आरबीआई ने मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो यहाँ पर मनी मोबाइल आपका करेक्ट आंसर है। और ये किसने लॉन्च किया था? तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसको लॉन्च किया था। तो आप ध्यान रखेंगे ये दृष्टि बाधितों के लिए लॉन्च किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 15 है। इसमें पूछा गया है कि 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 डिग्री में पूछा गया है कि कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 111 किलोमीटर आपका सही आंसर था। प्रश्न नंबर देखिए 16 है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो देखिए सीडीएस की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सीडीएस की फुल फॉर्म है। वर्तमान में जो सीडीएस हैं वो जनरल विपिन रावत हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये पहले सीडीएस बने हैं। तो यहाँ पर जनरल विपिन रावत आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखिए 17 है। इसमें पूछा गया है कि 2019 में जेसीबी अवार्ड किसने जीता था? तो देखिए 2019 में जेसीबी अवार्ड ये माधुरी विजय ने जीता था। साहित्य के लिए इन्होंने जीता था क्योंकि इनका पहला उपन्यास था द फोरफील्ड, इसके लिए इन्हें 2019 में जेसीबी अवार्ड दिया गया है। देखिए ये सभी प्रश्न हमें स्टूडेंट्स के माध्यम से ही पता चले हैं, तो आप इस क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के पास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है। इसमें पूछा गया है कि खेल दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो देखिए खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए यह प्रश्न यदि शिफ्ट में पूछा गया है, वैसे ये प्रश्न 15 अक्टूबर की शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। तो ये जो मेजर ध्यानचंद है हॉकी के जादूगर, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस हो चुका है। थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। आपके पास यदि और भी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करें। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था? तो देखिए एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में रानी रामपाल को नामित किया गया था, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर रानी रामपाल आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यदि आपका आने वाली शिफ्ट में या डेट में एग्जाम है तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी प्रश्न है जो इस बार एसएससी सीएचएसएल में रिपीट हो रहे हैं। तो आप लास्ट तक जरूर देखें इस क्लास को। आप प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 2 है। इसमें पूछा गया है कि सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से होकर निकलती है? तो देखिए सतलुज नदी भारत के शिपकिला दर्रे से होकर निकलती है। आपके ऑप्शन में शिपकिला दर्रा दिया गया था, तो सही आंसर है। और यदि बात की जाए कि किस स्टेट से होकर निकलती है, तो हिमाचल से निकलती है। हिमाचल के किन्नौर जिले से होकर निकलती है। तो आप ध्यान रखेंगे। आप प्रश्न नंबर देखिए 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2019 में कहाँ पर किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2019 में ये पंजाब में किया गया था। पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। तो आप ध्यान रखें। आप प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 अनुच्छेद 123 से पूछा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार रखता है। तो आप ध्यान रखें ये अध्यादेश से संबंधित है। आप प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, सेकंड शिफ्ट का है। प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा गया था कि एक विश्व कप में क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो देखिए एक विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ये सचिन तेंदुलकर हैं। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 है। इसमें पूछा गया था कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए थायमिन या विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। आपके ऑप्शन में बेरी दिया गया था, तो ये आपका सही आंसर है। देखिए थायमिन की कमी से कैंसर नामक रोग भी होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 7 है। देखिए इसमें पूछा गया था कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक के बारे में पूछा गया है, तो हुमायूंनामा की लेखिका है गुलबदन बेगम। तो यहाँ पर गुलबदन बेगम आपका सही आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 8 में पूछा गया है कि फरवरी 2020 तक गोवा के राज्यपाल कौन थे? देखिए यहाँ पर फरवरी 2020 तक पूछा गया है, तो फरवरी 2020 तक गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। अब उनके स्थान पर वर्तमान की बात की जाए तो उनके स्थान पर अब भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल हैं। आप ध्यान रखें, यदि आने वाली शिफ्ट में वर्तमान में पूछ लिया जाए तो वर्तमान में आप भगत सिंह कोश्यारी लगाएंगे। यदि फरवरी में पूछा जाता है तो आप सत्यपाल मलिक आंसर लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए 9 है। इसमें पूछा गया है कि उड़ीसा में 2019 में किस कंपनी ने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगाया था? एलपीजी बॉटलिंग प्लांट के बारे में बात की गई है, तो ये बीपीसीएल कंपनी है। इन्होंने 2019 में उड़ीसा में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगाया था।
BPCL की फुल फॉर्म है यहाँ पर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब प्रश्न नंबर देखिए 10 है, यहाँ पर भी फुल फॉर्म पूछी गई है बेसिक की, ये कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है। तो बेसिक की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर बेगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये यहाँ पर बेसिक की फुल फॉर्म है। तो आप ध्यान रखें। देखिए आप कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जो भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर से कुछ पार्ट्स की, तो आप ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर 11 में पूछा गया था कि मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता कौन है। मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता के बारे में पूछा गया है, तो ये कालिदास हैं। तो यहाँ पर कालिदास आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 12 में पूछा गया था कि मटकी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए मटकी लोक नृत्य ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर था। देखिए यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस कम समय में बताए जा रहे हैं, तो आप इस क्लास को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के पास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी गई थी, तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या वो 11 है वर्तमान में। तो यहाँ पर 11 आपका सही आंसर है। यदि अनुच्छेद की बात की जाए कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 51A भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 14 है, इसमें पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी वो काली मिट्टी मानी जाती है। तो यहाँ पर काली मिट्टी आपका सही आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 15 में पूछा गया है कि चरी नृत्य का संबंध किससे है, किस राज्य से है पूछा गया है। तो ये चरी नृत्य राजस्थान का नृत्य है। तो यहाँ पर राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे सेकंड शिफ्ट का। प्रश्न नंबर 16 है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि ओडीआई क्रिकेट में बल्लेबाजी में कौन खिलाड़ी शीर्ष पर है। तो देखिए बल्लेबाजी में विराट कोहली हैं, और यदि बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट हैं। तो आप दोनों ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इनसे प्रश्न पूछ लिया जाए। देखिए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि 47वें चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 47वें चीफ जस्टिस के रूप में शरद अरविंद बोबडे को नियुक्त किया गया था। तो शरद अरविंद बोबडे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ये 47वें चीफ जस्टिस हैं। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 है, इसमें पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा भाषा के आधार पर कब किया गया था। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा भाषा के आधार पर किया गया था, ये 1953 में किया गया था। तो यहाँ पर 1953 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये पहला राज्य है जिसका बंटवारा भाषा के आधार पर किया गया था। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर पूछा गया है कि कब किया गया था, तो 1953 आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 है, इसमें पूछा गया है कि जीएसटी का संरक्षण कौन करता है। तो देखिए जीएसटी का संरक्षण ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन में प्रधानमंत्री दिया गया था, तो आप प्रधानमंत्री आंसर लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 है, इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण में दूसरे नंबर पर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए पर्यावरण में जो सबसे ज़्यादा गैस होती है फर्स्ट नंबर पर वो नाइट्रोजन होती है, और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन होती है। तो आपके ऑप्शन में दूसरे नंबर पर पूछा गया था आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 5 है, इसमें पूछा गया था कि पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या करके सिंहासन पर बैठा था, वो किसकी हत्या करके राजा बना था। तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके राजा बना था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा था। तो आप ध्यान रखें, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 है, इसमें पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किए गए थे। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार ये 1954 में शुरू किए गए थे। तो यहाँ पर 1954 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर देखिए 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में यहाँ पर पूछा गया है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। तो देखिए वंदे मातरम ये पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। तो यहाँ पर 1896 आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब गाया गया था, तो ये 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आप ध्यान रखें, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। देखिए यहाँ पर ये एसएससी सीएचएसएल की जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 के एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम टायर 2 व उसकी बेहतर तरीके से तैयारी की जाएगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब प्रश्न नंबर देखिए 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर 8 में पूछा गया है कि चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है।
तो देखिए चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है ये उसका अधिकार अनुच्छेद 324 में है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 9 में पूछा गया था कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म ये ननकाना साहिब में हुआ था, तो ननकाना साहिब आपके करेक्ट आंसर है। ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है इस समय, तो आप ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर देखिए 10 है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर वो बेंजामिन नेतन्याहू है, तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो प्रश्न नंबर 11 धीमसा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। धीमसा लोक नृत्य के बारे में पूछा गया था। तो ये धीमसा लोक नृत्य ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपको देखिए आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। तो ये मनिका बत्रा टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, तो यहाँ पर टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर है। देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आप जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी प्रश्नों को याद करके जरूर जाएं यदि आपका आने वाली डेट में एग्जाम है। अब प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 13 है। इसमें पूछा गया है कि कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में किसे दिया गया था। तो देखिए कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में कृष्ण कुमार हुड्डा को दिया गया था, तो आप ध्यान रखें 2020 में कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड कृष्ण कुमार हुड्डा को दिया गया है और 2019 में कबड्डी के लिए रामवीर सिंह खोकर को दिया गया है, तो आप दोनों ध्यान रखें। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 है। इसमें पूछा गया था कि राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्य विधानसभा का जो गठन किया जाता है वो अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 170 आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 15 है। बुक से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है, तो वो रस्किन बॉन्ड है, तो रस्किन बॉन्ड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द ब्लू अम्ब्रेला। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 है। देखिए इसमें पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। यह बताया गया आपको कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था। अब प्रश्न नंबर यहाँ पर 17 की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल आयोग द्वारा ये अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 54 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 में यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर जमुना आपका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 19 है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा गया था कि एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए थे और पंडित जसराज का नाम भी उनमें दिया गया था, तो पंडित जसराज के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, तो ध्यान रखें यहाँ पर पंडित जसराज आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर देखिए 20 देखेंगे जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि दिशा एक्ट का संबंध किस राज्य से है। दिशा एक्ट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए दिशा एक्ट ये आंध्र प्रदेश में लागू किया गया है, तो आप ध्यान रखें ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। देखिए हमने आपको यहाँ पर टोटल तीनों शिफ्ट से टोटल हमने आपको यहाँ पर 58 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। यदि आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करें, और नए जो आपके पास क्वेश्चंस हैं आज की सभी शिफ्ट से तो कमेंट बॉक्स में उन्हें भी जरूर डिस्कस करें। तो इस क्लास को लाइक कर दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।